हरिओम। आज हम 3 दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे कि यदि हम चाहें तो जीवन भर समस्याओं से घिरे भी रह सकते हैं, और यदि हम चाहें तो उन समस्याओं से छूट भी सकते हैं। यदि समस्याओं से छूटना चाहो तो कई रास्ते हैं, और यदि छूटना ही ना चाहो तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो समस्याएं हैं ये समत्व भाव से जाती हैं। समत्व भाव अर्थात परमात्मा भाव, क्योंकि परमात्मा ही समत्व रूप से सर्वत्र स्थित है। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जोर से थप्पड़ मारा, तो जो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति था उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से पूछता है, तुमने ये जो थप्पड़ मुझे मारा ये मजाक में तो नहीं मारा? तो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मैं मजाक में नहीं मारता हूं। तो थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति फिर उससे कहता है, चलो तब तो ठीक है, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। देखो, ये एक तरीका है दुख से बचने का, ये एक तरीका है समस्याओं को ना बढ़ने देने का। कुछ लोग कहते हैं टिट फॉर टैट। देखो, टिट फॉर टैट आसान है, हाथ को पलटकर उठा देना, दोबारा थप्पड़ के बदले थप्पड़ रसीद कर देना आसान है, लेकिन हाथ को रोक लेना ये कठिन है। हाथ को रोक लेना ये तप है। जो तप है वो कोई विरला ही कर सकता है, कोई ज्ञानी ही कर सकता है, कोई समत्व भाव वाला ही कर सकता है। 2 बात की जगह 4 बात सुनाना तो सब कर सकते हैं, लेकिन 2 बात को 2 बात ही रहने देना, बात को आगे ना बढ़ाना, ये किसी योगी का काम है। हम जो सत्संग सुनते हैं, हम समत्व भाव का सत्संग सुनते हैं। समत्व भाव से तात्पर्य है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। तिसे बिना कुछ नजर ना आया। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उसको परमात्मा सत्ता के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, हाथ उठाना आसान है, लेकिन भगवान देखना कठिन है। एक बार एक स्त्री हमारे दादा भगवान जी के पास आई थी, कहने लगी कि मुझे मेरे पति बहुत मारता है, परेशान करता है। दादा भगवान ने कहा कि तुम भगवान देखो सब में। अगले दिन जब वो सत्संग सुन के घर आई अपने, तो पति ने फिर गुस्सा हुए, कहाँ तेरा भगवान, भगवान भगवान कहती रहती है, और उसको मारना शुरू किया। तो उसने कहा, तू ही तो भगवान है। पति ने कहा कि मैं इसको मार रहा हूं, ये मुझे भगवान कह रही है। तो उसने फिर चिल्लाया, बेकार की बातें करती है, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं? वो बोली, तू ही तो भगवान है, मेरे कर्म काट रहा है। भगवान का काम क्या है? कर्म को काटना, न्याय करना, बंधन से छुड़ाना। वो बोली, तुम मुझे बंधन से छुड़ा रहे हो, मेरे कर्मों को काट रहे हो, तुम ही तो भगवान हो। एकदम से उसकी मनोवृत्ति बदली कि मैं इस पे हाथ उठा रहा हूं और ये मुझको भगवान स्वरूप देख रही है। अगले दिन वो व्यक्ति भी दादा भगवान जी के पास गया कि कितना उत्तम आपने ज्ञान दिया है। देखो, ये एक उदाहरण तो है ही है समझने के लिए
लेकिन बड़ी शिक्षा भी देता है, क्योंकि ज्ञान ही हमें विपरीत से प्रीत करना सिखाता है। सत्य भी यही है भगवान, और शास्त्र भी यही उदाहरण देता है। बोलता है कि गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होने से उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, घड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति का स्वभाव संस्कार तो अलग है, लेकिन उसमें अंदर परमात्मा जो विराजित है वो तो समत्व भाव से सर्वत्र है ना। तो ज्ञानी के पास हर समस्या का एक हल है ही परमात्मा। दूसरा दृष्टांत, एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। उधर से एक दूसरा व्यक्ति निकला, उसने उसको टोका, अरे क्या कर रहे हो तुम, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। तो जो व्यक्ति डाल पे बैठा काट रहा था उसी डाल को, वो उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उसने कहा कि तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। तो वो बोलता, जवाब देता उसको, तुम्हें कैसे मालूम मैं गिर जाऊंगा, तुम कोई अंतर्यामी हो, तुम कोई भविष्य दृष्टा हो, तुम्हें कैसे मालूम मैं गिर जाऊंगा। अब देखो, यहां पे हम अगले की ना सुनकर समस्या बढ़ा रहे हैं, और हुआ भी एक कुछ देर बाद वो गिर पड़ा नीचे धड़ाम से। तब उसे लगा कि वो व्यक्ति सही कह रहा था। यदि हम सुन लेते, समझ लेते, स्वीकार कर लेते, तो ये स्थिति ना आती उस व्यक्ति के साथ। हमारा गुरूर हमें सुनने नहीं देता है, हमारा गुरूर हमें समझने नहीं देता है, हमारा गुरूर यस नहीं कहता है। वो कहता आई एम राइट, वो अगले को यस नहीं कर पाता है। जीवन में अगले को समझने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, यस करने का प्रयास करो। अपनी ऐंठ मत चलाओ, अपने गुरूर को परे कर दो और समत्व का भाव रखो। ज्ञानी समत्व के भाव से परिपूर्ण है। हाँ जी हाँ जी, ज्ञानी ना जी पे नहीं चलता है, हाँ जी पे चलता है। हाँ जी ये भी कर देता हूँ, हाँ जी ठीक है ऐसा भी हो जाएगा। अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, क्योंकि उसने बुद्धि को प्रभु को समर्पण कर दिया है, वो समत्व भाव में आ गया है। तो सुनना सीखो, समझना सीखो, स्वीकार करना सीखो। तुम्हें स्वीकार करना नहीं आता है, और जब स्वीकार करना नहीं आता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए चीज़ों को स्वीकार करना सीखो। तीसरा दृष्टांत ये है कि एक व्यक्ति की जो उसकी बीवी है वह अधिकांशतः बीमार रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, मानसिक समस्याओं से उलझी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि तुम इनको कुछ दिन के लिए घुमा लाओ कहीं बाहर, किसी हिल स्टेशन पे अच्छे कुछ दिन वहाँ रह के आएँ तो कुछ चेंज होगा इनके स्वभाव में, इनके स्वास्थ्य में। उस व्यक्ति का ठीक है, और वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके एक दूर हिल स्टेशन पे चला गया। वहाँ जाके उसने बढ़िया 5 स्टार होटल लिया और उसको अपनी पत्नी को वहाँ लेके रहने लगा। पत्नी जी वहाँ पहुँची, चूँकि उनका स्वभाव, ये पर्दा यहाँ गलत लगा हुआ है, ये दरवाजे का पेंट गलत है, और ये खिड़की इधर होनी चाहिए थी, यहाँ से ठीक से व्यू नहीं आता है। अब पति ने अपना माथा पकड़ लिया। इतनी देर में उसके एक दोस्त का फ़ोन पहुँचा वहाँ उसके पास। हाँ मित्र, क्या हाल है? बोले सब तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री वहाँ कहाँ है? तुम तो यहाँ से वहाँ गए हो ना। बोले नहीं, मेरी बीबी की फैक्ट्री में काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। क्या
उसने पूछा कि तुम्हारी बीबी ने यानी भाभी ने तुम्हारी मेरी कोई फैक्ट्री खोल रखी है क्या वहाँ पे? बोले हाँ हाँ, उसने समस्याएं बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है, उसने दुख बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है। यहाँ भी आके उसको पर्दे नहीं ठीक लग रहे हैं, दीवार का कलर नहीं ठीक लग रहा है, खिड़की सही नहीं लगी है, यहाँ भी वो दुखी हो रही है, यहाँ भी वो चिड़चिड़ कर रही है। तो स्थान परिवर्तन से स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ। सत्संग तुम्हारे स्वभाव का परिवर्तन करता है और तुम जहां रह रहे हो वहीं तुम्हें जीना सिखा देता है। समस्याएं मानसिक होती हैं। अपनी समस्याओं से तुम कम उलझन में आते हो, दूसरों की समस्याओं से ज्यादा उलझन में आते हो। पड़ोसन के पास ये आ गया, मेरे पास नहीं आया, वो ऐसा कह रहा था, वो कह रही थी, मैंने ऐसा। दूसरों की बातें, दूसरों की उलझन, दूसरों की कमियां तुम्हारे समत्व भाव को खो देती हैं, तुम्हारी शांत स्वरूप को कहीं खो देती हैं। तुम्हारा मौलिक स्वरूप शांत स्वरूप है। तुम्हारा मौलिक जो स्वभाव है समत्व का है, लेकिन दुनिया की उलझनों ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारी इच्छाओं ने, तुम्हारे स्वनिर्मित स्वभावों ने समस्याओं की फैक्ट्री चला रखी है। आंख खुलती है समस्या, तू मैं। कब जाएगी तू मैं? अजहू कुछ ना बिगड़ो, आज भी, अभी अवसर है। अब नहीं चूकना है। इस पद से जे न चूके, आए जाए दुख पाए। ये मनुष्य का पद है, इसमें ही तुम्हें आत्म पद की प्राप्त करनी है, स्वमत्व के भाव की प्राप्त करनी है। समस्त समस्याओं से मुक्त होना है। समस्याओं से मुक्त होकर ही जीवन मुक्ति का आनंद लिया जा सकता है। हम चाहे तो अभी अपने स्वभाव को भाव से वश कर प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन स्वभाव को भाव से वश करना आना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए जोर चाहिए। मन आएगा तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए, निगेटिविटी परोसने के लिए, लेकिन तुम्हें उस निगेटिविटी को स्वीकार नहीं करना है। एक महामंत्र है ही भगवान। किसमें दोष दिख रहा है, किसी का अवगुण दिख रहा है, अवगुण किसी का परेशान तुम हो रहे हो, दोष किसी का दूषित तुम हो रहे हो। सर्व रोग की औषधि नाम, नानक जी बोलते हैं, सर्व रोग की औषधि नाम। परमात्मा का नाम, परमात्मा का भाव ही सर्व रोगों की औषधि है। तो समत्व भाव है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, सारी समस्याओं को समाधान कर देता है।